जी अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक इन नेक्स्ट जेस क्लास। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट हमने रेंडरिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि रिएक्ट बिहाइंड द सीन किस तरह से डॉम को अपडेट कर रहा होता है, वर्चुअल डॉम, रिकंसाइलेशन एंड फाइबर कोर एल्गोरिथम। ठीक है। सो अगर वो आपने नहीं वीडियोस देखी तो इसी ही नेक्स्ट जेस की प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सो यू कैन वॉच इट। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं अपना वहाँ पर टैब मूव कर लेता हूँ। ठीक है। सो आज का जो बेसिक हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज हुक्स। ठीक है, कि व्हाट आर हुक्स। ठीक है। अब हुक्स होती क्या है, आपने बहुत हुक्स का नाम सुना होगा। ठीक है। बहुत आपने देखा भी होगा। ठीक है, कि हुक्स की बात हो रही होती है जब भी हम क्लाइंट कंपोनेंट पे काम के करने की, कुछ इंटरेक्टिविटी पैदा करने की बात करते हैं, तो वहां पर हम हुक्स का जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने पास निकाल लेता हूँ। ठीक है, ताकि इजीली हम एक सिंपल वर्ड में डेफिनेशन को पढ़ के थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि हुक्स होती क्या है। देन फिर हम उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू भी और थोड़ा सा डीप डाइव जाके भी समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, hooks are special functions in React that let you use features like state, a simple way, or we can say a way to remember things and do things when your component loads or updates all from within function components। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ। आपको पता है फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, सिंपल फंक्शंस होते हैं ना हमारे पास जो हम बनाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं अपने पास कोड में आऊँ, ठीक है, तो कोड में भी हमारे पास ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ये कंपोनेंट बना हुआ है, ये सिंपल एक फंक्शन है। इसी तरह से हम बनाते हैं ना, इसको हम एरो फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप स्क्रिप्ट में या जावा स्क्रिप्ट में बात करें, ठीक है, तो इसको हम एरो फंक्शन कह सकते हैं। तो ये फंक्शंस होते हैं। अब आपको पता होगा कि बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं इनकी स्टेट नहीं होती, फंक्शंस की कोई स्टेट नहीं होती। फंक्शंस एग्जीक्यूट होता है और देन फिर उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, फंक्शन की कोई स्टेट नहीं होती, मतलब फंक्शन जो है चीजों को याद नहीं रखता कि उसने पहले क्या परफॉर्म किया था, बाद में क्या परफॉर्म किया है। ठीक है। तो मतलब वो इन चीजों को, स्टेट को बेसिकली याद नहीं रखता। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। और क्लासेस होती हैं। बेसिकली ऊप का जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें हम जो है ना स्टेट मेंटेनेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि बेसिकली रिएक्ट का जो पहले वाला वर्जन था, पुराना वर्जन, अगर मैं आपको यहाँ पर लाऊं तो बेसिकली 16.8 से जो पहले वाला वर्जन था ना रिएक्ट का, उसके अंदर हमारे पास हुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके अंदर हमारे पास हुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब हमारे पास क्या चीज होती थी, क्लास कंपोनेंट्स। ठीक है। एट दैट टाइम हमारे पास 16.8 वर्जन से पहले पहले हमारे पास होता था क्लास कंपोनेंट्स। ठीक है। अब क्लास कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता था, सिंपली जैसे हम क्लासेस क्रिएट करते हैं ना, इस तरह से हमारे पास वो कंपोनेंट्स होते थे और वहां पर जो है स्टेट का कोई नहीं मसला होता था। वहां पर जो है ना वो स्टेट एबल फंक्शंस होते थे। ठीक है। और वहां पर स्टेट का मसला नहीं था। लेकिन फिर हमारे पास रिएक्ट ने उसके थोड़ी ही देर बाद फंक्शन कंपोनेंट्स जो है ना इंट्रोड्यूस किया। एट दैट टाइम हुक नहीं था। हुक के आने से पहले फंक्शन कंपोनेंट्स हमारे पास आए। ठीक है। अब जब फंक्शन कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास, बट फंक्शन कंपोनेंट्स में मसला ये था कि जो है ना फंक्शन कंपोनेंट्स वो ना स्टेट को याद नहीं रखते। अब स्टेट से मतलब क्या है मेरा, मैं स्टेट स्टेट करता जा रहा हूँ, मतलब क्या है इसका, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बटन है मेरे पास। ठीक है। अब ये बटन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये ओपन हो जाएगा एक न्यू इंटरफेस। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ठीक है। अब देख रहे हैं, अब बेसिकली क्या है कि अब जब मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, तो मेरा एक बिहाइंड द सीन फंक्शन ही है ना, ये कंपोनेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन कंपोनेंट होगा। जैसे मैंने इसको ओपन किया, अब मैं अपना पूरा पेज नीचे तक जाऊंगा या यहाँ से स्क्रॉल करूंगा, तो ये तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक मैं इसको खुद से एक्सप्लिसिटली क्लिक करके क्लोज नहीं कर लूंगा। तो बेसिकली यही इसकी स्टेट है कि जब मैंने इसको ओपन कर दिया तो फिर ये ओपन ही रहेगा, चाहे मैं यहाँ से जितना भी नीचे स्क्रॉल करूं। ठीक है। या मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगा तो खैर वो नीचे पेज स्क्रॉल हो रहा होगा, बट यहाँ पर मैं फिल्टर
फिल्टर करूं, कुछ भी विद इन दिस इंटरफेस करूं, इनमें से किसी पे हॉवर करूं, कुछ भी करूं, तो ये ओपन ही रहेगा जब तक मैं इसको खुद से क्लोज। तो बेसिकली ये इसकी स्टेट है, ठीक है, कि जब मैंने इसको ओपन किया तो ओपन रहा, क्लोज किया तो क्लोज होगा। बट ये चीज जो फंक्शन कंपोनेंट्स होते थे, जब तक हमारे पास हुक्स नहीं थी तब तक ये चीज हमारे पास पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं थी। फंक्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाता था। लेट सपोज ये एक फंक्शन है, जैसे मैंने क्लिक किया, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और फिर भूल गया, ठीक है। जब मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो उसको पता ही नहीं है कि पहले क्या था, ठीक है, तो मसला आ गया। सही है, तो फिर हमारे पास अब रिएक्ट ने क्या किया कि 16.8 में हुक्स को इंट्रोड्यूस करा, जिन्होंने हमें ये जो है ना कह लें कि ये फंक्शनैलिटी दी, ठीक है, कि हुक्स अलाउ फंक्शन कंपोनेंट्स टू हैव एक्सेस टू द स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स, बिकॉज ऑफ दिस क्लास कंपोनेंट आर जनरली नो लॉन्गर नीडेड। इसीलिए अभी क्लास कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, हम रिएक्ट के अंदर नहीं यूज करते। अब जो हम रिएक्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टाइपिंग, ठीक है, या कह लें फंक्शनल कंपोनेंट प्रोग्रामिंग, ठीक है, कि हम ऑब्वियस सी बात है सारे फंक्शंस कंपोनेंट ही बना रहे हैं, एक भी कंपोनेंट हम क्लास कंपोनेंट नहीं क्रिएट कर रहे, ठीक है, क्योंकि अब हमें क्लास कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है। क्लास कंपोनेंट की जरूरत हमें तब होती थी जब हमारे पास ये हुक्स नहीं होते थे, और फिर हमारा जो कंपोनेंट होता था ना, हमें उसकी स्टेट को मेंटेन करना होता था, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने चीज समझाई है आपको, ये आपको समझ आ गई कि मेनली हुक्स का पर्पस क्या है, कि बेसिकली जो आपका एक कंपोनेंट होता है उसकी स्टेट को मेंटेन करना, ठीक है। मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल देके भी समझाया, बट अभी जब हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो होप्स हो कि आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आपने बहुत सुना होगा कि हमारे पास हुक हो गए। थोड़ा सा मैं अगर नीचे जाऊं तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, हुक्स अलाउ अस हुक सॉरी हुक्स अलाउ अस टू हुक इनटू रिएक्ट फीचर्स सच एज स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड। तो बेसिकली हुक क्या करते हैं, हुक कर देते हैं, मतलब कि क्या कह रहे हैं, हुक करना। हुक का मतलब होती है, हमारे पास वो होती है ना, एक हुक होती है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जो है ना हुक कर देते हैं, स्टेट को आपस में हुक कर देते हैं, ठीक है, और फिर जब तक हम उसको खुद से चेंज नहीं करते वो नहीं चेंज होती, वो हुक्ड रहती है उसके साथ, ठीक है। और हमारे पास एक और यहाँ पर जो है ना वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, कह टर्म का इस्तेमाल हुआ है, लाइफ साइकिल मेथड्स। तो ये अभी हम पढ़ेंगे, बट इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। इस तरह से समझाऊंगा तो मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मेनली आपने बहुत सारे हुक्स का नाम सुना होगा हुक्स का, लेकिन हमारे पास मेन पे जो सबसे पहला हुक आप देखेंगे वो होता है यूज स्टेट। सबसे पहला हुक जो आप देखेंगे या सीखेंगे दैट इज यूज स्टेट, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला हुक भी यही हुक है, यूज स्टेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यूज इफेक्ट, और देन फिर कॉन्टेक्स्ट, यूज रेफ, और ये थोड़े एडवांस हुक है, बट मेनली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो होता है एक तो यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ठीक है, और यूज कॉन्टेक्स्ट जो है वो अब और कहानी हो जाएगी, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मेनली हम आज यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट लेता हूँ यूज स्टेट से, ठीक है। तो यूज स्टेट को अगर हम थोड़ा सा चलें, यूज स्टेट की तरफ थोड़ा सा मूव करें, तो व्हाट इज यूज स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली द रिएक्ट यूज स्टेट हुक्स hook allows us to track state in a function component. State generally refer to data or properties that need to be tracking in an एप्लीकेशन। बेसिकली वही चीज वो बता रहा है कि यूज स्टेट का हुक हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फंक्शन कंपोनेंट या कह लें जो कंपोनेंट है उसकी स्टेट को ट्रैक कर सकते हैं। अब ट्रैक करने से क्या मुराद है, करके देखते हैं, बट इससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम लेट सपोज यूज स्टेट को जो हुक है उसको अगर हम ना यूज करें बेसिकली, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या काम हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बेसिकली एक यूज केस आपके सामने लाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फंक्शन मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डिव है, डिव के अंदर एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, और इस बटन को करता हूँ यहाँ पर मेरे पास बेसिकली जो वेरिएबल है काउंट का, उसको मैं यहाँ पर करता हूँ रेंडर, ठीक है। और और यहाँ पर मैं जो है ना लिख देता हूँ लेट्स सपोज प्रॉब्लम, ठीक है, कि अब मेरे पास जो है ना प्रॉब्लम है, कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये लेट्स सपोज प्रॉब्लम छोड़े वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, वैल्यू आ गई।
सही है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ, लेट सपोज PX4, ठीक है, और PY6, ठीक है, सॉरी, PY6, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, आई थिंक सो इट्स ओके, बॉर्डर कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो, बॉर्डर, सही है। और लेट मी चेक, ये यहाँ पर हमारे पास, अच्छा अभी के लिए जो है ना, मैं इसको, इस वाले कंपोनेंट को अपने हटा रहा हूँ, कोड्स का जो हमने बनाया हुआ है ना, ये वाला, इसको मैं हटाता नहीं, कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि हमें बहुत ज्यादा नीचे जो है ना स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया बटन, सही है। तो बेसिकली अभी हम स्टाइलिंग तो नहीं कुछ भी कर रहे, हम तो सिर्फ अपना काम परफॉर्म करवा रहे हैं, तो लाइक मी गिव इट, सही है। तो अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ये एक बटन आ गया, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली अब मैं क्या यूज केस में आपको भी करके दिखाता हूँ कि बेसिकली हमें काम क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं इसका जो बॉर्डर है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि बटन जो है ना सही से विजिबल हो जाए, ठीक है। थोड़ा इसको ब्रॉड कर दिया, ठीक है। तो बटन विजिबल है मैम, मैम दरक्षा? जी सर, विजिबल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखें यूज केस, देखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा कर भी देता हूँ। अच्छा सिंपली एक वेरिएबल बनाया है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 10, ठीक है। और उसके बाद एक फंक्शन सिंपल बनाया है, क्या है, हैंडल क्लिक का फंक्शन है। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली जो काउंट का वेरिएबल है इसमें 1 का इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और जब ये इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद ये कंसोल डॉट लॉग भी प्रिंट होगा, ठीक है। और उसमें जो वैल्यू होगी वो कंसोल पे हमारे पास नजर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी यही काउंट का जो वेरिएबल है मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बिफोर अंडरस्टैंडिंग और वी कैन से कॉलिंग दिस फंक्शन, हम ये भी तो भाई चेक करना है कि अब ये फंक्शन को हमने कहाँ पे कॉल करना है, इस बटन पे, कि जब हम इस बटन को क्लिक करें एट दैट टाइम ये फंक्शन कॉल हो, तो उस टाइम पर हम किस तरह से इस फंक्शन को जो है क्लिक कराएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड इवेंट लिसनर्स, ठीक है। तो इवेंट लिसनर बेसिकली क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। इवेंट लिसनर बेसिकली यू कैन से कि एक ऐसे प्रॉप हम यहाँ पे पास करते हैं, या यू कैन से फंक्शन भी आप कह सकते हो इन सम टर्म, बट हम सिंपल इसको कहते हैं कि ऐसे यहाँ पर हम प्रॉप पास करेंगे, जो कि जब हम क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे तो वो एट दैट टाइम ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और उसमें जो भी हमने फंक्शन, जो भी हमने अपडेट फंक्शन दिया होगा वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि बेसिकली हमारे पास जो इवेंट लिसनर्स होते हैं ना, मैं क्या करूंगा, क्लिक के लिए जो इवेंट लिसनर होता है ना वो क्या होता है, ऑन क्लिक। अब हमारे पास बहुत सारे इवेंट लिसनर होते हैं, ठीक है। मैं अगर यूं करके ऑन करूं सिर्फ, तो ऑन के बाद जितने भी आपके पास ये सब आ रहे हैं सब इवेंट लिसनर है। ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन होवर भी होगा यहाँ पे, ऑन मूव, ऑन होवर आई डोंट सो, ऑन मूव होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ऑन ऑन माउस, ऑन माउस एंटर, और ये सब वो मतलब कि ना इवेंट लिसनर्स है बेसिकली, ठीक है। कि जब जब हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, जब जब हम अपने इस बटन के ऊपर जो है ना कुछ काम परफॉर्म करेंगे, अब डिपेंड करता है कि हमने इसके ऊपर माउस एंटर का लगाना है, क्लिक का लगाना है, या फोकस का करना है, ब्लर का करना है, कौन सा हमने इसके ऊपर जो है ना करना है। तो अभी के लिए हमने कौन सी फंक्शनैलिटी करवानी है, क्लिक की फंक्शनैलिटी करवानी, तो उसके लिए हम ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। इवेंट लिस्टनर कुछ भी नहीं होता, सिंपल इवेंट लिस्टनर का जो फंक्शन है ना, मतलब बेसिकली जो मतलब है ना वो ये है कि जब हम क्लिक करेंगे इस बटन पर आके तो एक इवेंट परफॉर्म होगा, ठीक है। वो जो इवेंट परफॉर्म होगा ना उसके अंदर हमने एक फंक्शन दिया होगा, कौन सा फंक्शन दिया होगा, ये जो हमने हैंडल क्लिक का ये फंक्शन दिया हुआ है ना, ये वाला फंक्शन ये होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑन क्लिक का मैं लगाऊंगा इवेंट लिसनर, ठीक है, जैसे ही मैं ऑन क्लिक का इवेंट लिसनर लगाऊंगा तो जैसे ही हम अपने माउस से आके इस बटन को क्लिक करेंगे, अभी बटन लोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें, मेरे पास एरर भी आ गया, चलें ये भी अच्छी चीज है कि ये भी आपको ऑन द रन टाइम समझ आ जाएगा, ठीक है। कि बेसिकली यहाँ पर वो, अभी मैं इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर नजर भी आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर वो आई डोंट सो कि वो यहाँ पर जो है ना दे नहीं रहा, बट आई नो कि व्हाट इज दिस एरर। बेसिकली एरर ये आ रहा है कि जब भी, ये याद रखें, आप ये भी पॉइंट अपने जहन में बिठा लें, ठीक है, कि जब भी आप जो है ना अपने पेज में इंटरेक्टिविटी को
पैदा करेंगे, ठीक है, या अपने सॉरी कंपोनेंट में कह लें इंटरेक्टिविटी को लेकर आएंगे, ठीक है। आई आई रिपीट, ठीक है, जब भी आप अपने कंपोनेंट के अंदर या पेज में इंटरेक्टिविटी को लाना चाह रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्टिविटी से क्या मुराद है कि यूजर जो है बटन है उस पर क्लिक करे, उस बटन के ऊपर जो है ना, हॉवर की बात नहीं मैं कर रहा, हॉवर इज समथिंग एल्स, ठीक है। हाँ, अगर आप माउस ओवर की बात करें वो भी अलग चीज है, बट हम अभी बात करें सिर्फ क्लिक की। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यूजर जब आया यूजर क्लिक करे, ठीक है, मतलब पेज से इंटरेक्शन बनाए, ठीक है, सो एट दैट टाइम हमें अपने कंपोनेंट को क्या बनाना होगा, यूज क्लाइंट। मैंने लास्ट टाइम जब हम सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट पढ़ रहे थे तो हमने तब उस टाइम पे सीखा था कि बेसिकली क्लाइंट कंपोनेंट कहाँ पर हमने यूज करना होता है, सर्वर कंपोनेंट। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहे तो आप प्लीज उस वीडियो को, इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास यूज उसका एरर है, ठीक है, कि अभी यहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर दो भी, ठीक है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पर हैंडल क्लिक दे देता हूँ, ठीक है। तो अब जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो तो बेसिकली अब जो है हम हमारे पास ये बटन भी आ गया, ठीक है, ये देखें ये बटन भी आ गया, और इसके ऊपर मैंने ये वाला जो क्लिक का इवेंट है, ये वाला जो क्लिक है, ये क्लिक ये लगा दिया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो बेसिकली ये इवेंट लिसनर जो है ना कॉल होगा, और इस इवेंट लिसनर के अंदर जो मैंने ये वाला फंक्शन दिया दैट इज दिस फंक्शन, ठीक है, तो वो फिर एज अ कॉल बैक फंक्शन मैंने पास किया, तो वो फिर ऑटोमेटिकली इसके अंदर कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई ये इवेंट लिसनर अगर आपको ना समझ, बिल्कुल सिंपल है। क्लिक करना है तो जब भी आपको क्लिक की फंक्शनैलिटी बटन पर रखनी है वहां पे ये ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर पास करें, और उसके बाद उसके अंदर विद इन दैट आप जो भी काम परफॉर्म करवाना चाह रहे हो वो आप यहां पर दे दो। अगर नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब जो है ना, अब मेन समझने वाली चीज है। अब समझने वाली चीज ये है कि आप एक दफा कोड को ओवरव्यू कर लेते हैं। एक सिंपल वेरिएबल है, ठीक है, उसमें ये फंक्शन है, फंक्शन की फंक्शनैलिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बटन है, बटन क्या करेगा कि जब भी हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन अपने अंदर क्या कर रहा है, ये फंक्शन बेसिकली ये जो काउंट का वेरिएबल है इसके अंदर क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, कितने नंबर का, वन वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही उसके ये कंसोल डॉट लॉग भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको देखते हैं। मुझे ये बताएं, ठीक है, कि जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है काउंट की जो वैल्यू है, ये काउंट की जो वैल्यू है इसमें इंक्रीमेंट होगा वन का। जब काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा वन का, ठीक है, सो एट दैट टाइम ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये जो काउंट है वो यही वाला वेरिएबल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी वन का इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जब अपने कोड में चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से कंसोल में आता हूँ, इसको बिल्कुल खाली कर देता हूँ और देखेगा। अब इस टैब पे और यहाँ पर आपने नजर रखनी है, ठीक है। होगा क्या देखिएगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक किया, देखें काउंट वैल्यू 11, फिर क्लिक किया काउंट वैल्यू 12, फिर क्लिक किया काउंट वैल्यू 13। तो अब बेसिकली ये जो कंसोल आ रहे हैं उनके आगे वैल्यूज आ रही है 11 12 13। ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ ये वाला बेसिकली कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो रहा है और उसमें ये काउंट भी हो रहा है। बट अब यहाँ पर जो वैल्यू है क्यों नहीं इंक्रीमेंट हो रही, ठीक है, यहाँ पर तो ये 10 ही है। हालांकि ये देखें ये जो काउंट का वेरिएबल है ये तो वही है जो यहाँ पर ये काउंट का वेरिएबल है, वही वेरिएबल यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर फिर ये वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रही, एनीवन टेल मी कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों नहीं हो रही। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक चीज को देख रहे हैं कि हमने पहले कहा ना कि हम यूज स्टेट को देख रहे हैं कि यूज स्टेट होगी, यूज स्टेट मतलब यूज करने का मेन मकसद क्या है, ठीक है, तो उसी लिए हम इस चीज को समझ रहे हैं। बट ये क्यों नहीं या यूआई पे क्यों नहीं अपडेशन परफॉर्म हो रही, तो बेसिकली इसकी वजह ये है कि एज आई हैव टेल यू बिफोर, ठीक है, ये जो फंक्शन कंपोनेंट होते हैं ना वो खुद ब खुद से अपनी स्टेट को जो है ना मेंटेन नहीं कर सकता। वो खुद ब खुद से एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि उसकी स्टेट क्या है, ठीक है, उसको पता ही नहीं उसमें वैल्यूज क्या है, वो खुद ब खुद से अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं कर सकता।
देयरफॉर बेसिकली हो ये रहा है कि जब मैं, ठीक है, मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, रेंडर डन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेंडर डन। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने मेरा कंपोनेंट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो एट दैट टाइम मेरे पास ये वाली जो एच टी एम एल है ना, ये रेंडर हो गई। ठीक है, ये एच टी एम एल डॉम में जाकर रेंडर हो गई। ठीक है, और ये वाला कंसोल डॉट लॉग भी प्रिंट होगा। बट ये वाला फंक्शन एट दैट टाइम कॉल, क्योंकि ये सिर्फ तभी कॉल होगा जब हम ऑन क्लिक पे परफॉर्म करेंगे, ऑन क्लिक की परफॉर्मेंस करवाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या कि आप देखिएगा, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा जैसे ही मेरा फर्स्ट टाइम कंपोनेंट हुआ ना, जैसे फर्स्ट टाइम तो मेरे पास देखें रेंडर डन आ गया। अब ये दो दफा क्यों आ रहा है, इस पे आपने टेंशन नहीं लेनी। ये क्योंकि अभी हम लोग जो है ना डेवलपमेंट मोड में काम कर रहे हैं, तो रिएक्ट का एक होता है स्ट्रिक्ट मोड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी वजह से दो दफा आता है, बट आप इसको एज्यूम करेंगे एक ही दफा आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर करें, बस आप कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपने पेज को रिलोड किया, फर्स्ट टाइम मेरे पास क्या हुआ, ये सारी यूआई भी आ गई, ये वाला यूआई भी आ गया, और जो रेंडर डन वाला कंसोल है ना, ये भी आ गया। अब मैं इसको कंसोल को क्लियर करता हूं, और अब देखते हैं, अब जब मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो क्या ये वाला मेरे पास कंसोल प्रिंट होगा। ठीक है, क्या ये वाला मेरे पास कंसोल, मैंने किया क्लिक, नहीं हुआ। काउंट वैल्यू सिर्फ मेरे पास जो कंसोल आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली हमारा ये फंक्शन अपडेट ही नहीं हो रहा। बेसिकली हमारा ये फंक्शन की जो स्टेट है वो अपडेट ही नहीं हो, वो तो जो पुरानी स्टेट है उसी के ऊपर, उसको पता ही नहीं है कि काउंट, ये जो वेरिएबल है इसकी स्टेट बदल चुकी है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है। दैट्स वाई हम लोग अब जब देखिएगा, आप यूज स्टेट को यूज करेंगे, तो वो इसको ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा कि जब जब ये काउंट की वैल्यू चेंज होगी, जब जब ये काउंट की वैल्यू चेंज होगी, तब तब वो क्या करेगा, इस पूरे कंपोनेंट को दोबारा से री रेंडर करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होगी वो यूआई में अपडेट कर देगा। ठीक है, तो दोबारा से अब देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करता हूं कि यहां पर अपने यूज स्टेट को बेसिकली कॉल करता हूं। ठीक है, यूज स्टेट को कॉल करूंगा। ठीक है, और यूज स्टेट को कॉल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर आके जैसे एक सिंपल फंक्शन को कॉल करते हैं, इस तरह से आपने यूज स्टेट लिखना है, एंटर करना है। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर रिएक्ट से ये इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर आपने इसको कॉल करना है। ठीक है, और बेसिकली यूज स्टेट हमारे पास दो चीजें रिटर्न करता है। ठीक है, अच्छा मुझे सबसे पहले बताएं कि ये जो मैंने अभी आपको पूरा एक सिनेरियो समझाया है कि ये क्यों नहीं हुआ, यूआई पे अपडेट क्यों नहीं हुई, ये आपको समझ आया है? किसी को कोई इशू तो नहीं है, किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है इसके रिलेटेड? ठीक है, ठीक है, तो अब देखिएगा, मैंने यूज स्टेट को कॉल किया। ठीक है, और बेसिकली यूज स्टेट हमें दो चीजें रिटर्न करता है। एक चीज तो ये जहन में रखने, यूज स्टेट हमें ऑलवेज टू थिंग्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या क्या, एक स्टेट वेरिएबल जो कि सिंपल एक वेरिएबल होगा, मैं किस नाम से लेता हूं इसको, अच्छा अभी के लिए मैं क्या करता हूं, अब इसको मैं क्या करवा देता हूं, इसको मैं कर देता हूं कमेंट आउट। ठीक है, इसको भी यहां से हटा देता हूं, और ये काउंट यहीं पर रहने देता हूं क्योंकि मैं यहां पर अपनी, अच्छा ये जो वेरिएबल है ना, इसका कोई भी नाम फिक्स नहीं, अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम ले लें। ठीक है, तो बेसिकली जो एक एरे रिटर्न करेगा विथ टू थिंग्स, वो क्या होगा, पहला जो इंडेक्स होगा जीरो इंडेक्स, उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, काउंट। ठीक है, काउंट वेरिएबल होगा, और वन इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। फंक्शन क्या होगा, वो बेसिकली फंक्शन ये होगा कि ये जो मेरे पास वेरिएबल है, ये वाला जो वेरिएबल है, इसको अपडेट करने का जो फंक्शन है ना, वो इसके अंदर मुझे मिलेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं, मैंने यहाँ पर सेट काउंट किया है, आप यहाँ पर काउंट सेट कर लें, कुछ भी कर लें, बट जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये होती है कि जो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, जो वेरिएबल हमने यहाँ पर अपने पास डिक्लेयर किया है, उसी वेरिएबल के स्टार्टिंग में आप सेट लिख के और आगे उसका नाम लिख दो। तो ये बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड होता है किसी और भी डेवलपर के लिए, कि भाई ये वाला जो वेरिएबल है, इसका जो अपडेट का फंक्शन है ना, वो ये वाला सिंपली कन्वेंशन है। बाकी मैं चाहूं तो इसका कुछ भी नाम रख सकता हूँ, इट्स डिपेंड अपॉन मी। ठीक है,
अच्छा, अब मैं दोबारा से इसको समझाता हूं। ये सिंपल वेरिएबल है, जैसे आप एज्यूम कर लें ये वेरिएबल था, ठीक है। मैं इसको मैप करके समझा रहा हूं, ठीक है। सिंपल जैसे ये वेरिएबल था ऐसे ही ये वेरिएबल है, ठीक है। और सिंपल जैसे ये अपडेट का फंक्शन है, बेसिकली ये जो फंक्शन था ये इस वेरिएबल को अपडेट कर रहा था ना, इसी तरह से यूज स्टेट ने हमें क्या किया, यूज स्टेट ने हमें एक वेरिएबल दे दिया और उसको अपडेट करने का फंक्शन भी दे दिया, ठीक है। वेरिएबल दिया और उसको अपडेट करने का फंक्शन देता है। अच्छा, इसकी इनिशियल वैल्यू वेरिएबल की मैंने क्या रखी थी, 10, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी इनिशियल वैल्यू रखेंगे जो यहां पर है। तो बेसिकली यहां पर जो हमारे पास यूज स्टेट के अंदर पैरामीटर होता है, जरूरी नहीं होता है इसको वैल्यू पास करना, बट क्योंकि अभी हमें इनिशियल वैल्यू देनी है तो मैं लिख देता हूं 10। सिंपली जैसे हमने यहां पर इनिशियल वैल्यू दी लेट काउंट को 10, तो मैंने यहां पर भी दे दी 10। तो बेसिकली ये जो वैल्यू होगी किसकी होगी, इस वेरिएबल की। और ये एक फंक्शन है जो कि किसको अपडेट करेगा, इसको अपडेट करेगा, लाइक दिस फंक्शन, ठीक है। तो अब जहां पर पहले मैंने हैंडल क्लिक का फंक्शन पास किया था, अब मैं हैंडल क्लिक की जगह सेट काउंट का फंक्शन सिंपली पास कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास अपडेशन के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो मैं यहां पर जाऊंगा, यहां पर लिखूंगा सेट काउंट, ठीक है, सेट काउंट, और यहाँ पर कॉल करता हूँ। बट देखिए एरर आ गया। एरर क्यों है, ये मैं जानबूझकर मैंने जो है ना आपको दिखाने के लिए एरर लेकर आया हूँ, ठीक है। इसीलिए क्योंकि जो ऑन क्लिक होता है ना, ऑन क्लिक कहता है कि आप जो है ना डायरेक्ट मेरे में फंक्शन नहीं कॉल कर सकते, या तो आपको जो है ना कॉल बैक फंक्शन पास करो इस तरह से, जैसे आपने मे भी शायद देखा हो हैंडल क्लिक को मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया था, सिर्फ मैंने पास किया था कॉल ऑन क्लिक बिहाइंड द सीन, खुद से करता है जब वो रेंडर हो जाता है, मतलब कि बेसिकली यहां पर हमने एक कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है, ठीक है। या तो फिर अगर ये फंक्शन पैरामीटर ले रहा है तो फिर इसको मैं इस तरह से तो नहीं कॉल कर सकता, नहीं तो एरर आएगा। तो इसका कॉल करने का तरीकेकार ये होता है कि हम यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाए और इस तरह से जो है ना इसको पास कर दे। अब बेसिकली ये कह रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू, देखो लिखा ना एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो, तो बेसिकली ये कह रहा है कि मुझे वैल्यू पास करो। तो बेसिकली अब ये वाला जो काउंट है, ठीक है, बेसिकली ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या फंक्शन करेगा कि ये फंक्शन इसकी वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा काउंट, ठीक है, +1। वही फंक्शनैलिटी जो मैंने यहां पर परफॉर्म की थी, यहां पर एट दिस लाइन, वही मैंने यहां पर कर दी कि भाई ये काउंट का वेरिएबल है, इसमें 1+ कर दो। और कब 1+ करो, जब जब मैं ऑन क्लिक पे क्लिक करूंगा तब तब ये जो काउंट का वेरिएबल है इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने पास यहां पर आते हैं और अब देखते हैं अब क्या होगा। देखें 11, 12, 13, और देखें ये वाला जो कंसोल डॉट लॉग था ना, ये भी हर दफा रेंडर हो रहा है, ये देखें 14, 15, ये देखें ये वाला, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ, 16, ये देखें 17, ये देखें ये भी। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम यूज स्टेट की हुक को यूज करते हैं तो बेसिकली जब जब हम अपना ये वाला वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, ये वाला स्टेट वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, वाया यूजिंग दिस फंक्शन, ठीक है, तो वो बेसिकली रिएक्ट को बता रहा है कि भाई कंपोनेंट में चेंजिंग हुई है, स्टेट में चेंजिंग हुई है, तो इसको दोबारा से जो है ना डॉम के अंदर इंजेक्ट कर दो, दोबारा से जो है ना वर्चुअल डॉम में इसको इंजेक्ट कर दो। जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा था ना कि किस तरह से न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट होती है और वो फिर आपस में कंपैरिजन करके और वैल्यूज को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट को भी मैं साथ मैप कर रहा हूं कि जब जब हमारी वैल्यू चेंज होगी, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, तब तब हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली री रेंडर हो रहा होगा, सीधे। तो दैट्स वाई हमारे पास ये जो यूआई पे अपडेशन है वो इसीलिए हो रही कि हमारा फंक्शन बार हर दफा जो है ना रेंडर हो रहा है जब जब काउंट का वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया, एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो मेनली हमारे पास यूज स्टेट का जो फंक्शनैलिटी होती है वो यही होती है कि जब भी हमें वैल्यूज को अपडेट करना है या बेसिकली अपने जो फंक्शन की स्टेट है उसको मेंटेन्ड रखना है, ठीक है। सो एट दैट टाइम हम यूज करेंगे यूज स्टेट को। अब यूज स्टेट के और भी चीजें, बट इससे पहले मैं आपको लाइफ साइकिल मेथड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। तो मेनली हमारे पास 3 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, ठीक है, लाइफ लाइफ साइकिल मेथड्स, ठीक है। लाइफ साइकिल मेथड कुछ भी नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ, माउंट, अपडेट, अनमाउंट, ठीक है।
कुछ भी नहीं होता लाइफ साइकिल मेथड। लाइफ साइकिल मेथड का बेसिकली मतलब होता है माउंट। माउंट का मतलब है कि कंपोनेंट जब हम इनिशियली लोड करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही देखिएगा, मैं अपनी वेबसाइट को पूरा यहाँ से लोड करूंगा। जैसे ही मैंने अपनी वेबसाइट को पूरा लोड किया तो मेरी वेबसाइट पूरी लोड हुई, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, माउंट हो गया, बेसिकली डॉम के अंदर इंजेक्ट हो गया ये कंपोनेंट। सो दैट इज कॉल्ड माउंट। ठीक है, इनिशियली जब हमारा जो फंक्शन है वो इंजेक्ट, सॉरी कंपोनेंट जो है हम लोड करेंगे पेज को, और कंपोनेंट हमारा इनिशियली इंजेक्ट होगा डॉम में, दैट इज कॉल्ड माउंट होना। ठीक है, उसके बाद जब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब जब मैंने इस पे क्लिक किया तो कंपोनेंट क्या हुआ, अपडेट हुआ ना कंपोनेंट, सो दैट इज कॉल्ड अपडेट दिस वन। ठीक है, और उसके बाद जब मैं लेट सपोज करें, जब मैं किसी और पेज पे चला जाता हूं, यहां से अगर मैं किसी और पेज पे मूव कर जाऊं, लेट सपोज अबाउट के पेज पे चला जाऊं, ठीक है, या किसी और पेज पे चला जाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं अबाउट के पेज पे आ गया तो डॉम में से जो ये पेज के कंपोनेंट थे वो क्या हो गए, अनमाउंट हो गए, निकल गए। सही है, तो ये इस चीज को कहते हैं, ये पूरा एक लाइफ साइकिल मेथड होता है, माउंट, अपडेट एंड अनमाउंट। ठीक है, सिंपल। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक चीज हम और देखते हैं इसी के अंदर रहते हुए, कि आपने अक्सर देखा होगा हमारे पास एक चीज होती है टॉगल इफेक्ट। ठीक है, अक्सर मैं आपको करके बताता हूँ। लेट सपोज मैं जाता हूँ, लेट सपोज इस वेबसाइट पे, ठीक है, और जैसे यही वाला बटन है, अब आप देख रहे हैं इसी बटन पे क्लिक करने पे ये ओपन भी हो रहा है, इसी पे क्लिक करने पे ऑफ भी हो रहा है, ओपन ऑफ ओपन ऑफ। ठीक है, अब ये काम कैसे हो रहा है, ये भी यूज स्टेट के थ्रू ही हो रहा है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फिर आपका नेक्स्ट असाइनमेंट कह ले होंगे, असाइनमेंट नहीं, आपका एक प्रैक्टिस ये होगी कि आपने जो है ना इस तरह का ये मेन्यू बनाना है, ये वाला, जैसे ये देख रहे हैं ये जो मेन्यू, और ये आपको हर वेबसाइट में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आप ये मोबाइल नैव बनाते हैं। ठीक है, मॉब नैव बनाते हैं आप। ठीक है, मोबाइल नैव बार क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, उसी पे क्लिक करते हैं तो इसको टॉगल इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए सिंपली हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, और मैं अभी के लिए इस सब कॉन्सेप्ट को मिटा देता हूं, क्योंकि ये तो हमें समझ आ गई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल वैल्यू बुलियन दूंगा विच इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स, सही है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं बेसिकली वैल्यू दूंगा क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर करता हूँ सेट क्लिक। काउंट भी रखता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मैंने जरा उसको जो है ना कह लें कि एक कन्वीनियंट और रिलेटेबल नेम देने के लिए मैंने उसका जो है ना नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा, अभी के लिए अब हमें ये देखें, सेट काउंट में प्लस प्लस तो कुछ भी नहीं करना ना। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसको हटा के, ठीक है, इसको खत्म करता हूँ। ठीक है, और सेट क्लिक के हमने नाम बदल दिया है तो सेट क्लिक आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया, सही है, ये आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है कि बेसिकली फॉल्स, हमने इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है, फॉल्स। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स, सही है। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, यहां पर मैं बेसिकली उसको कहूंगा कि प्रीवियस वाली जो भी वैल्यू है, प्रीवियस वाली जो भी वैल्यू उसको कर दो नॉट प्रेव। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है भाई, सही है। तो मैं आपको बता, अच्छा पहले मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ, आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल। ठीक है, ताकि ये कोई ना मसला ना रखे, सही है। अच्छा, बेसिकली एक्चुअली ये बुलियन है ना, तो दैट्स वाई ये जो है ना यहाँ पे वैल्यू, अच्छा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर जो है क्लिक हो, ठीक है, तो ट्रू कर दो, एल्स मेक इट फॉल्स। ठीक है, अब देखिएगा। तो अब देखिएगा, अब देखिए, क्योंकि मेरा जो क्लिक है, ये जो क्लिक का वेरिएबल है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई, अगर क्लिक हो यानी कि अगर ट्रू हो तो फिर ट्रू प्रिंट करना, अगर एल्स फॉल्स कर दो तो इसका मतलब है कि अभी ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो इसलिए उसने यहाँ पर क्या दिया, फॉल्स। जैसे ही क्लिक करूंगा देखे ट्रू हो गया, बट अब दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो फॉल्स नहीं हो रहा, दोबारा क्लिक करूंगा तो फॉल्स नहीं हो रहा। तो अगर हमने ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है, ये वाली के बटन पे क्लिक करूं ट्रू हो, बटन पे क्लिक करूं फॉल्स हो, बटन पे क्लिक करूं ट्रू हो, बटन पे क्लिक करूं फॉल्स हो, तो ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्रीवियस वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू मैं कैसे एक्सेस करता हूँ, मैं प्रेव का एक इसके अंदर वो कहते हैं पैरामीटर लेता हूँ। ठीक है, ये जो सेट सेट क्लिक का ये अपडेशन का फंक्शन है ना, ये हमें एक प्रीवियस वैल्यू का जो कह लें पैरामीटर कह लें या आर्ग्यूमेंट कह लें, ये हमें देता है। ठीक है, और इसके आगे मैं इसको कुछ किसी भी तरह से
मैनुपुलेट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा नॉट प्रेफ। ठीक है, नॉट प्रेफ का क्या मतलब है कि बेसिकली यहां पर जो भी वैल्यू आ रही है उसको नॉट के साथ जो है ना चेंज कर दो, बेसिकली उसको इन्वर्ट कर दो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर फॉल रिसीव हो रहा है हमें, अगर ये फॉल्स है तो उसको क्या कर दो, नॉट फॉल्स कर दो। ये नॉट का ऑपरेटर है तो ये क्या कर रहा है, नॉट फॉल्स, मतलब कि अगर फॉल्स होगा तो वो यहां पर आगे क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो। समझे मेरी बात को, टॉगल इफेक्ट। ठीक है, कि अगर ये या ये वैल्यू फॉल्स है तो इसको क्या करना है, नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स का क्या मतलब होगा, ट्रू। ठीक है, अगर ट्रू है तो इसको क्या कर देना, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का क्या मतलब होगा, फॉल्स। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहां पर आऊं तो अभी यही चीज को मैं दोबारा से देखूं, ठीक है, यहां पर आके देखूं तो ये देखिए इनिशियल फॉल्स है, क्लिक करूंगा ट्रू, क्लिक करूंगा फॉल्स, क्लिक करूंगा ट्रू, क्लिक करूंगा फॉल्स। अब इससे चाहूं तो मैं कुछ भी ऑपरेशन, लेट सपोज मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और मेन्यू भी एग्जैक्टली ऐसे क्रिएट होगा, ओपन। ठीक है, ओपन कर देता हूं इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना इसको एक कलर दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख भी पाए ना, बीजी रेड दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख भी पाए। ठीक है, और इसको मैं रखता हूँ किस कंडीशन के ऊपर, क्लिक की कंडीशन पे रखता हूँ। ठीक है, कि इफ क्लिक हो, ठीक है, सो तभी आपने इसको क्या करना है, रेंडर करना है। ठीक है, अगर क्लिक होगा तो एट दैट टाइम ये सिर्फ हमें नजर आएगा। ठीक है, अब देखें क्यू के वैल्यू ट्रू है तो ये देखें नीचे मेरे पास नजर आ रहा है, बंद, फॉल्स हो गई, खत्म हो गया, मतलब कि क्लिक ओपन ओ क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ये देख रहे हैं। इसी तरह से यहां पर भी ये काम परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा दूं ताकि अगर नहीं नजर आ रहा आपको तो आपको नजर आ जाए। ठीक है, सॉरी 20 पिक्सल नहीं, 100 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग एटलीस्ट इसको देख पाए। ठीक है, ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं। तो यहां पर भी यही काम परफॉर्म हो रहा है, अगर हम यहां पर आए तो वही काम हो रहा है ना, क्लिक किया ओपन, क्लिक किया क्लोज। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई सिंपल टर्म्स के अंदर के, ये जो टॉगल इफेक्ट की फंक्शनैलिटी होती है किस तरह से परफॉर्म हो रही होती है, जितने भी बटन्स काम कर रहे हैं सारे इसी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं आपको ना आई विल ट्राई के, क्योंकि जो मेन नेसेसरी चीजें थी वो हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको जो है ना अब एक जो है ना थोड़ा सा कह लें कि समटाइम्स ये चीज इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके साथ ना ट्रिकी काम करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी काम करता हूँ। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको पूरा अंडू कर देता हूँ, आई विल गो बैक टू प्रीवियस। ठीक है, अब मैं दोबारा से उसी स्टेट पे आ गया जो पहले हमने की थी। ठीक है, उसी पे आ गए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको भी एक ट्रिकी करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, फिर हम यूज स्टेट पे मूव करेंगे। ठीक है, सो वो ट्रिकी चीज क्या होगी कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको इस तरह से करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको इस तरह से करता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सही है तो वेट सेकेंड, अच्छा एक्चुअली यहाँ पर जो है मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाना है, सो फिर जो है ना एरर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कि मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने कहा कि ऑन क्लिक जब हो तो 3 सेट काउंट के अपडेटिंग फंक्शन लगा दिए, ये ये और ये। अब मुझे बताएं कि अब जब मैं जो एक्सपेक्टेशंस है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, और ऐसा होना भी चाहिए, शायद हो भी जाए। ठीक है, कि लेट सपोज कि अगर जब हम यहाँ पर जाएं, नीचे जाएं, ठीक है, यहाँ पर जाऊं मैं नीचे। ठीक है, और जब मैं इस पे क्लिक करूं तो अब मेरे पास कितने का इंक्रीमेंट इसमें आना चाहिए, देखें। फर्स्ट के अंदर मैंने क्या किया, 1। ठीक है, मतलब 10 थी तो ये क्या होगी, 11, 12 और 13। तो मतलब कि जब मैं एक दफा क्लिक करूं तो मेरे पास के कितने वैल्यू का इंक्रीमेंट आना चाहिए, 3 वैल्यू का इंक्रीमेंट आना, क्योंकि मैं 3 दफा अपडेट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, 3 दफा काउंट के वेरिएबल में अपडेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। बट मैं देखता हूँ कि क्या होगा मेरे पास। ठीक है, मैं देखता हूँ, लेट्स सी। नो, ये तो एक ही दफा हो रहा है, ये क्या मसला है। ठीक है, ये देखें, ये तो एक ही दफा, हालांकि यहाँ पर तो हमने 3 दफा किया हुआ है, तो ये क्या मसला है। अच्छा तो बेसिकली देखें, मसला ये है कि जब हम जो है ना यहाँ पर ये 3 दफा ये फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि जब मैंने ऑन क्लिक का फंक्शन परफॉर्म किया उसमें पहली दफा ये हो जाएगा तो ये वैल्यू को पीछे अपडेट कर देगा, फिर ये होगा तो ये फिर से अपडेट कर देगा, फिर ये होगा तो फिर से अपडेट, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
होता बेसिकली ये है कि जब आप इसको करोगे, ठीक है, तो ये जो काउंट का वेरिएबल है इसके अंदर ये वैल्यू आ गई, उसी टाइम पे अभी ये काउंट का वेरिएबल अपडेट नहीं हुआ, ये वेरिएबल अपडेट नहीं हुआ, इसकी वैल्यू स्टिल वही है, ठीक है, ये अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, उसी टाइम पे दोबारा से ये हो गई, ठीक है, सही है, अभी भी वैल्यू मतलब कि काउंट की वही है, सेम वैल्यू है, ठीक है, उसी टाइम पे फिर ये दोबारा से हो गई, सेम वैल्यू है, ठीक है। तो अब बेसिकली रिएक्ट ये कहता है कि अगर आप सेम अपडेट फंक्शन, मतलब सेम स्टेट का जो अपडेट फंक्शन होगा ना, अगर उसको मल्टीपल टाइम कॉल करोगे तो वो स्किप कर देगा, वो सिर्फ एक को काउंट करेगा, बाकी सबको वो स्किप कर देगा। तो बेसिकली यहां पर वो सिर्फ इसको काउंट कर रहा है और इन दोनों को वो क्या कर रहा है, स्किप करता जा रहा है। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं भी, ठीक है, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं भी, तो ये क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट यूज स्टेट, ठीक है, नोट दैट इफ द अपडेटर फंक्शन रिटर्न्स द एग्जैक्ट सेम, मैं इसको थोड़ा, सॉरी, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोग इजीली, अच्छा, क्या है कि नोट दैट इफ द अपडेटर फंक्शन रिटर्न द एग्जैक्ट सेम वैल्यू एज द करंट स्टेट, मतलब कि वही सेम वैल्यू जो कि अभी ऑलरेडी करंट स्टेट की है, अगर वो रिटर्न करे सेट स्टेट का फंक्शन, ठीक है, अपडेशन का जो फंक्शन है वो वैल्यू को चेंज ही नहीं कर रहा, सेम ही वैल्यू को रिटर्न कर रहा, सब सीक्वेंट री रेंडर इज स्किप। तो बेसिकली यहां पर भी अगर आप देखें, जैसे हमने यहां पर क्या किया हुआ है, सेम फंक्शन काउंट, काउंट प्लस वन, काउंट प्लस सेम फंक्शन, तीन दफा, यहां पर उन्होंने दो दफा करके दिखाया, हमने तीन दफा किया, बात एक ही है, ठीक है, कि यहां पर उन्होंने क्या कि जब सेट स्टेट की वैल्यू वन है, ठीक है, अपडेशन हुई वैल्यू के अंदर, वैल्यू वन ही रही, ठीक है, दोबारा से जब आपने ये लगा दिया तो वो कहेगा कि यार जब रीड एंडर किया, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू सेम ही आ रही है, दोबारा किया तो ये भी वैल्यू सेम है, सेम स्टेट वैल्यू एज द प्रीवियस स्टेट, इग्नोर री रेंडर। तो बेसिकली जब उसने देखा कि सेम स्टेट वैल्यू आ रही है तो उसने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो ये आपको समझ आए, और ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। दोबारा दोबारा से सर इसको आप समझाएं थोड़ा सा स्लोली ताकि समझ आए मुझे। अच्छा, मैं दोबारा से इसको समझाता हूँ, देखिए, मेनली सिंपल टर्म्स में, अच्छा देखें, ये थोड़ा सा ना समझना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आपको इसको और अच्छे से समझाने की। बेसिकली सिंपल टर्म में कुछ भी नहीं है, ये है कि देखें, यहां पर जब हमने सेट काउंट को एक दफा कॉल किया ना, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं, मैं आपको कमेंट के साथ दिखाता हूँ कि हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं कि जब हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो अब इसकी वैल्यू हो गई 11, ठीक है, सेकंड लाइन पे कॉल किया तो वैल्यू हो जानी चाहिए 12, थर्ड लाइन पे कॉल किया तो वैल्यू हो जानी चाहिए 13। एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा, हो बेसिकली ये रहा है कि जब हम इसको काउंट किया तो एट दैट टाइम भी वैल्यू 10 ही है, ठीक है, क्योंकि अपडेट तो हुई नहीं वैल्यू, अपडेट तो वैल्यू तब होगी कि जब ये ऑन क्लिक में जितनी भी सारी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी एग्जीक्यूट होंगी, फिर एट द एंड जाके ये सेट काउंट का फंक्शन कॉल होगा बिहाइंड द सीन, और उस टाइम पे वैल्यू में अपडेशन आएगी, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब हमने यहां पर भी इसको रखा तो वैल्यू सेम ही है 10, ठीक है, जब यहां पर भी रखा तो वैल्यू 10 ही है, और जब यहां पर भी रखा तो वैल्यू 10 ही है, ठीक है, देखिए समझ में आई, लेकिन यहां पर जो है ना, बेसिकली यहां पर चेंज आएगा, यहां पर 11 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, कैसे 11 हो जाएगी वैल्यू, कि बेसिकली यहां पर जब आपने काउंट किया इसको, ठीक है, एक सेकंड, ये यहां पर एट दिस स्टेज ये 10 ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि जब आपने यहां पर इसको कॉल किया तो वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, जब आपने यहां पर इसको कॉल किया तो वैल्यू क्या है, 10 है, सही हो गया, 10 है वैल्यू, सही है। जब यहां पर दोबारा से आपने इसको लिखा इसी लाइन को, ठीक है, तो रिएक्ट ने क्या देखा, रिएक्ट ने देखा, अगर मैं इसी डेफिनेशन में दोबारा मूव करूं तो रिएक्ट ने देखा, नोट दैट इफ द अपडेटर फंक्शन रिटर्न द एग्जैक्ट सेम वैल्यू एज द करंट स्टेट, ठीक है, बेसिकली उसने क्या कहा कि जो अभी करंट स्टेट की वैल्यू है वो 10 ही है ना, देखिए करंट स्टेट की वैल्यू 10 ही है ना, ठीक है, तो उसने क्या कहा कि अब ये वाला जो फंक्शन है 10 ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो उस जब ये वैल्यू इसके पास गई तो रिएक्ट ने देखा कि बेसिकली यार ये वैल्यू तो इसकी है ऑलरेडी, ठीक है, 10 तो ऑलरेडी है, ये दोबारा से 10 ही कर रहा है, भेज रहा है, ठीक है, तो उसने फिर इसको स्किप कर दिया, और एट द एंड क्या होगा, जब ये वाला जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, और उसपे जब 1 का इंक्रीमेंट होगा तो बिहाइंड द सीन वो क्या बन जाएगी, 11 बन जाएगी, एट दिस पॉइंट वो 10 ही रहेगी, ठीक है, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा उसके बाद 11 बन जाएगी। अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो वो यही कह रही है कि वैल्यू फर्स्ट में भी 1 है, सेकंड में भी 1 है, तो उसने जब देखा कि यार वैल्यू री रेंडर होने के बाद भी 1 ही है, तो उसने सेकंड वाले को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, सेम स्टेट वैल्यू एज द प्रीवियस स्टेट, ठीक है, इग्नोर री रेंडर।
सही। तो इसको बेसिकली आप थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिस पे करेंगे तो मेरा ख्याल है और इसको आप अच्छे से कर सकते हैं परफॉर्म। अच्छा, अब एक चीज करते हैं कि अगर इस काम से जो है ना हमने लेट सपोज कर लें कि हमें अगर 3 का ही इंक्रीमेंट करना है और इसी तरह से करना है। करने को तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक ही के अंदर 3 कर दे, बट नहीं, हमें तो एक एक करके करना है भाई 3 का इंक्रीमेंट। तो फिर वहां पर हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ये वाला प्रीवियस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। ठीक है, कि मैं यहाँ पर इसको कहूँ कि जो यस। प्रीवियस वैल्यू है, जो प्रीवियस वैल्यू है इसके अंदर क्या कर दो, इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो। तो अब यहाँ पर जो सिनेरियो होगा ना, यहाँ पर वो सिनेरियो होगा जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेसिकली होगा क्या, ये प्रीवियस वैल्यू आएगी यहाँ पर विच इज 10। ठीक है, जब 10 आएगी तो उसमें 10 का इंक्रीमेंट 1 का सॉरी 10 आएगी तो यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट होगा तो हो जाएगी 11। ठीक है, 11 हो जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर जो है ना आप एज्यूम कर लें कि जैसे ये 11 हुई, ठीक है, तो यहाँ पर एक उसने जो है ना अलग से एक वेरिएबल में स्टोर कर दी जिसको हम कह लें प्रीवियस 1। ठीक है, प्रीवियस 1 में क्या वैल्यू आ गई, 11। ठीक है, अब ये जो प्रीवियस 1 की वैल्यू है ये किस पर रिसीव होगी, इसको रिसीव होगी। जब ये इसको रिसीव होगी तो यहाँ पर 11 आ गया, 11 में 1 प्लस हुआ तो क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये कौन सा वेरिएबल एज्यूम करें, मे बी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, बट क्योंकि हमने समझना है तो समझने के लिए हम इसकी अजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब तीसरे वाली पे बात आई, तीसरे वाले फंक्शन, तो यहाँ पर प्रेव 2 की जो वैल्यू आई वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, 12। ठीक है, अब 12 में जब 1 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगी, 13। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया, 13। तो एट द एंड जो हमारे पास इंक्रीमेंट होगा वो होगा 3 का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर जाके और अपने पास देखूं, ठीक है, यहाँ पर जाऊं, ठीक है, और वेट लेट मी चेक इट। सही है, और अब मैं यहाँ पर जाऊं, ठीक है, और मैं इसको दोबारा से रिलोड किया है। ठीक है, दोबारा से 10 की वैल्यू पे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, और अब मैं रिलोड को देखें, 3, 16, 19, तो 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब हम जो है प्रीवियस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। पहले हम जो करंट वैल्यू थी उसी के अंदर इंक्रीमेंट करवाते थे, जो कि बेसिकली हो ही नहीं रहा था। होना तब था जब जो है ये फंक्शन ने ऑन क्लिक सारे एग्जीक्यूट होने के बाद, तो बेसिकली ना ये काम कर रहा था एट दैट टाइम, ना ये वाली काम करी, ये दोनों नहीं काम कर रहे, सिर्फ जो थर्ड वाला था ना वो काम कर रहा था। वो भी इसलिए काम कर रहा था क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है इस स्टेटमेंट के बाद जो है ना और कोई भी नीचे स्टेटमेंट नहीं थी, तो इसने बिहाइंड द सीन जाके 1 का इंक्रीमेंट करना था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सही है, तो ये जरूरी चीज थी तो मैंने सोचा कि आपको समझा दूं। ठीक है, सो अब हम समझेंगे यूज स्टेट को। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे यूज स्टेट को। और मैं इसको जो है दोबारा से इन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर ये भी रखूंगा तो सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। और अगर ये भी रखूंगा काउंट, काउंट +1, तो ये भी सेम पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। तो बेसिकली अगर आपने काउंटर देखा होगा तो काउंटर भी इसी तरह से बनता है, 2 बटन होंगे, एक इंक्रीमेंट का एक डिक्रीमेंट का। माइनस आ जाएगा तो डिक्रीमेंट होगी, प्लस आ जाएगा तो इंक्रीमेंट होगी। बट अभी के लिए हम अपना जो सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह लें कि हुक है विच इज यूज इफेक्ट हुक, उसको समझने की तरफ चलते हैं। ठीक है, और देन फिर जो है हम फर्दर देखेंगे कि क्या हो रही है हमारे पास फंक्शनैलिटी। ठीक है, अच्छा, अब समझते हैं हम यूज स्टेट को। और यूज सॉरी यूज स्टेट समझ लिया, अब हम समझते हैं यूज इफेक्ट को। यूज स्टेट में अगर किसी को कोई इश्यू हो, कोई मसला हो, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, अगर कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ, क्योंकि देखें ये मोस्ट यूजेबल हुक है, ये सबसे ज्यादा ये वाला जो हुक है ना यूज होने वाला हुक है, और यही आप सबसे ज्यादा यूज भी कर रहे होंगे। ठीक है, सो एनीबडी, तब तक के लिए हम, ठीक है, तो चलें हम यूज अफेक्ट का जो हुक है, ठीक है, इसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक, अच्छा, तो मेनली यूज इफेक्ट में क्या लिखा आ रहा है, पंच लाइन क्या है, द यूज इफेक्ट हुक अलाउज you to perform side effects in your component. Some example of side effects are data fetching, ठीक है, directly updating the DOM and timers। ठीक है,
सिनेरियो क्रिएट करते हैं, बेसिकली जो यूज इफेक्ट का हुक है ना, वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो अभी माइंड में आई है वो ये है कि लेट सपोज आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं, लेट सपोज अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है टीमो के नाम से, अगर ये मेरे पास एक्सेस हो जाए, ठीक है, तो अगर मैं इस पे जाऊं, ठीक है, तो अभी आप देखिएगा कि जब जैसे मैं इसकी एप्लीकेशन को एक्सेस करूंगा ना, ठीक है, और अगर वो इस पे फंक्शनलिटी हो गई, बिकॉज मैंने देखी थी, ठीक है, अगर वो हो गई तो सही है। जैसे ही देखे मैंने इसको एक्सेस किया तो अभी मेरे पास सिंपल है, वेबसाइट सिंपल है, बट होप सो कि ये अभी जो है ना एक पॉपअप से शो कर देगा एकदम से। ठीक है, अभी आया नहीं, ठीक है, बट आना तो चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा है इसके अंदर आता है। ठीक है, चले खैर नहीं भी आया, बट आपने एक्सपीरियंस किया होगा बहुत सारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, कि एक जब आप वेबसाइट पे जाने के कुछ सेकंड के बाद, कुछ टाइमर के बाद, कुछ टाइम के बाद बेसिकली आपके पास एक पॉपअप शो हो जाता है ऑटोमेटिकली। सही है, कुछ भी नहीं, आप किसी चीज पे क्लिक नहीं करते, कुछ भी नहीं आप करते, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाता है, एक पॉपर आपके सामने, पॉपर बेसिकली आपके सामने आ जाता है। ठीक है, पॉपअप हो जाता है आपके सामने, कोई ना कोई चीज, कोई अलर्ट होगा, कोई डायलॉग होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब वो कैसे आ रहा होता है, बेसिकली वहां पर ये यूज इफेक्ट को ही यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, कि जब आप क्या करते हैं कि, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि यूज इफेक्ट क्या करता है, साइड इफेक्ट्स के लिए यूज होता है। साइड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपका कंपोनेंट जो है ब्राउजर पे रेंडर हो जाए, ठीक है, जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाए, आफ्टर दैट उसके बाद अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है तो वो आप लिखते हैं विद इन दिस यूज इफेक्ट हुक। अब वो डिपेंड करता है, आप कोई पॉपअप शो करवाना चाह रहे हैं, आप डेटा फैचिंग का काम करना चाह रहे हैं, आप टाइमर की बेस पे पॉपअप शो कर रहे हैं, जैसे कि आपने, अब मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, हुआ क्या, आपने वेबसाइट बनाई, आप चाह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है, जैसे यूजर आए एग्जैक्ट 5 सेकंड के बाद, यूजर के आने के 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली एक पॉपअप शो हो जाए, जैसे कि हमने सेल ऑफर लगाई हुई है, जैसे कि हमने ये वाली ऑफर लगाई हुई है, ईटीसी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का जो हुक है उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो है ना टाइमर लगाएंगे, सेट टाइम आउट लगाएंगे, और सेट टाइम आउट के अंदर आप वो डायलॉग बॉक्स दे देंगे, कहले पॉपअप दे देंगे। वो जैसे ही सेट टाइम आउट का फंक्शन पूरा होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और टाइमर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो पॉपअप सामने आ जाएगा। तो बेसिकली यूज इफेक्ट का हुक यही कर रहा होता है कि जो साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, उनको परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये मेन सिनेरियो आपको समझ आया। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, सही है। तो करने के लिए सिंपली हम कुछ ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिंपली जैसे यूज स्टेट को हमने किया था इंपोर्ट, इसी तरह से यूज इफेक्ट लिखूंगा, ठीक है, और यूज इफेक्ट इस तरह से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अब यूज इफेक्ट क्या करता है, यूज इफेक्ट का बेसिकली सिंटेक्स क्या है, यूज इफेक्ट एक हमारे पास फंक्शन लेगा जो हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कब, जब हम अपना जो भी मतलब यूज इफेक्ट के अंदर बेसिकली जो भी हम फंक्शन लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, डिपेंडेंसी एरे का मतलब ये होता है, ठीक है, कि यूज इफेक्ट किस चीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि इसमें हमारे पास कंडीशंस होती है, आगे चल के देखते हैं, बट अभी के लिए हम देखते हैं कि हम इसको एक तो फंक्शन पास कर सकते हैं, ये इस तरह से फंक्शन, ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये यूज स्टेट का, सॉरी यूज इफेक्ट का जो हुक है ना ये एग्जीक्यूट होगा। और ये एग्जीक्यूट कब होगा, इसकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो डिपेंड करती है सेकंड पैरामीटर के ऊपर। सेकंड पैरामीटर क्या है, डिपेंडेंसी एरे। तो बेसिकली ये जो यूज, मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, ये जो इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। और यूज इफेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करती है इस पैरामीटर के ऊपर, इस पैरामीटर की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अब इस पैरामीटर की वैल्यू से क्या मुराद है, अगर तो मैं इसको छोड़ दूंगा एम्प्टी, इसका मतलब यह है कि जब जब हमारा पेज रेंडर होगा, मतलब कि जब जब मैं रिलोड करूंगा पेज को, तब तब ये, सॉरी, जब जब रिलोड नहीं बल्कि जब जब हमारा ये जो कंपोनेंट है अपडेट होगा, मतलब कि काउंट की वैल्यू चेंज हुई, कुछ भी अपडेट होगा, तब तब ये यूज इफेक्ट जो है मेरा चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं यहां पर कर दूं एम्प्टी एरे पास, तो इसका मतलब ये है, इस डिपेंडेंसी का मतलब ये, एम्प्टी एरे का मतलब ये है कि यूज इफेक्ट सिर्फ तब ही चलेगा, सिर्फ तब ही रेंडर होगा जब इनिशियली हमारा पेज लोड होगा। मतलब कि जब फर्स्ट टाइम हमारा ये कंपोनेंट डॉम में इंजेक्ट होगा, या कह ले फर्स्ट टाइम जब हमारा ये कंपोनेंट रेंडर होगा, उसके बाद मैं जितनी दफा भी इस कंपोनेंट को अपडेट करूं, कुछ भी करूं, सारा कंपोनेंट
कंपोनेंट एग्जैक्टली काम करेगा, लेकिन ये यूज इफेक्ट उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी ना, ये जो फंक्शन होगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यूज इफेक्ट को हमने कहा है सिर्फ तुमने तभी चलना है जब फर्स्ट टाइम इस कंपोनेंट की रेंडरिंग होगी। और किसके थ्रू कहा है? जब हमने ये सिंपल जो है ना एम्प्टी एरे पास किया, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और होती है, लेकिन वो मैं आपको अब बाद में दिखाऊंगा, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए मैंने इसको कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दी, और मैंने इसको कहा एक कंसोल डॉट लॉग देता हूँ इस फंक्शन के अंदर सिंपली, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो पाए, ठीक है। यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट रेंडर्ड, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिंपल कंसोल है, ताकि कोई भी कॉम्प्लेक्स कोड ना हो, आप बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर पाए असल कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फंक्शनैलिटी की तरफ चलते हैं, होगा क्या, ठीक है। अच्छा, जैसे ही नीचे आता हूं, ठीक है, देखिएगा, जैसे ही कंसोल की तरफ को मूव करता हूं मैं, ठीक है, कंसोल की तरफ को मूव किया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद मैं यहाँ से इसको, यहाँ से जैसे मैंने देखिए करूंगा ना, ठीक है। सो ये बेसिकली असल में ना, ये चीज, ये बेसिकली ये हमें चाहिए, ये तो ये देखिए, रेंडर डन, रेंडर डन, यूज इफेक्ट रेंडर्ड, यूज इफेक्ट रेंडर्ड, ठीक है। बेसिकली मेरे पास ये वाला कंसोल भी आ गया, ठीक है, और इसके अंदर जो कंसोल है ये भी आ गया, ठीक है। एक चीज अभी के लिए मैं आपको ऑन द स्पॉट मैं बताता चलो, जो मे बी आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, कि यार देखो ये जो मेरे पास यूज इफेक्ट का कंसोल है वो तो पहले है, ठीक है, और ये वाला कंसोल बाद में है, लेकिन जब मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट में मेरे पास ये पहले शो हो रहा है, ये बाद में शो हो रहा है, तो ये क्या मसला है? तो बेसिकली एज वी हैव रीड के जो यूज इफेक्ट है वो क्या कहता है, साइड इफेक्ट देता है। तो बेसिकली साइड इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो एसिंक्रोनसली वर्क कर रहा है। एसिंक्रोनसली का मतलब यही होता है कि जब सारे सिंक्रोनस टास्क परफॉर्म हो जाते हैं, सो एट द एंड जो एसिंक्रोनस टास्क होता है ना वो परफॉर्म होता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये वाला कंसोल मेरे पास सिंक्रोनस है, ये यूआई भी मेरे पास सिंक्रोनस है, ये सारी चीजें मतलब सीक्वेंस के अंदर है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें परफॉर्म हो जाएंगी तो एट द एंड ये यूज इफेक्ट जो है ना चलेगा। इसीलिए ये एसिंक्रोनस भी होता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये साइड इफेक्ट के लिए यूज है, क्योंकि ये तभी रेंडर होगा जब ये सारा बाकी का जो है ना कंपोनेंट के अंदर जितनी भी चीजें रेंडर, तो इसीलिए सबसे लास्ट में मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो मेनली ये तो समझ लिया, ठीक है, लेकिन अब एक मसला देखते हैं, ठीक है। मसला अब क्या है भाई, कि जब मैं इसको अपडेट करूंगा, अब काउंट को अपडेट किया, ऑब्वियस सी बात है, मेरा पूरा कंपोनेंट जो है, जैसे हम सीख के आए कि जब जब हम कंपोनेंट की स्टेट को बदलेंगे तब तब ये रन होगा, जब जब ये वाला जो है ना अपडेशन का फंक्शन रन होगा, ठीक है, तो तब तब जो है मेरा कंपोनेंट दोबारा से क्या होगा, री रेंडर होगा, सही है। सो इसी वजह से जब मेरा कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर हो तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सारी एग्जीक्यूशन दोबारा से करता हूँ, देखिएगा दोबारा से चल रहा है, दोबारा से रेंडर हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूं, ठीक है, जैसे कि हम दोबारा से वो अलर्ट की मिसाल को लेते हैं, अगर लेट्स सपोज क्या करते हैं, हम एक काम करके देखते हैं, लेट्स लेट्स ट्राई, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगर इसको कंसोल की जगह अलर्ट कर दूं इस तरह से, तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा होगा अगर अलर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये देखें, अलर्ट आ गया मेरे पास, ओके, सही है, ओके। अब ये ऑटोमेटिकली होता जा रहा है, इस पे करूंगा, ओके, दोबारा से करूंगा, ओके। तो मतलब क्या है कि भाई जब जब मेरा ये कंपोनेंट अपडेट हो रहा है तब तब मेरा ये जूल इफेक्ट चल रहा है। बट आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले वही वाली जो एग्जांपल दी पॉपअप की, अब पॉपअप ऐसा तो नहीं ना होता कि जब जब अब लेट्स सपोज अगर पॉपअप किसी कंपोनेंट के साथ जो है ना वो है, क्या कह लें कि उसके अंदर है या उसके साथ जो है ना डिपेंडेंट है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं ना होगा कि जब जब वो आप कंपोनेंट को करेंगे एक्सेस तब तब वो आपके साथ पॉपअप आएगा, जो कि एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं देगा। यूजर कहेगा भाई पता चल गया मुझे कि आपकी 50% ऑफ पे सेल लगी है, बट जब जब मैं किसी भी प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, उसको बाय करने की बात कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो तब तब पॉपअप सामने आ रहा है, दैट इज नॉट गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि ये वाला जो यूज इफेक्ट है, या तो वो सिर्फ एक ही दफा हो रेंडर, ठीक है, मतलब कि जब
इनिशियली यूजर इस कंपोनेंट को एक्सेस करे, सो एट दैट टाइम, सिर्फ इनिशियली जो है जब ये कंपोनेंट रेंडर हो, सिर्फ उसी टाइम पर ये वाला जो यूज इफेक्ट के अंदर जो फंक्शन बनाया ना मैंने, वो सिर्फ उसी टाइम पर रेंडर हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूज इफेक्ट की जो रेंडरिंग है वो डिपेंड करती है इस पैरामीटर के ऊपर, इस डिपेंडेंसी एरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब मैंने इसको सिंगल डिपेंडेंसी या कह ले एम्प्टी एरे पास कर दिया, तो इसका मतलब है अब जब जो मेरा कंपोनेंट है ना, जैसे ये इनिशियल लोड किया, अब इनिशियली मेरा जैसे ये कंपोनेंट रेंडर हुआ, सो अभी के लिए सिर्फ मेरे पास देखिएगा यहाँ पर आएगा, देखें अभी के लिए सिर्फ यूज इफेक्ट का अलर्ट आया। इसके बाद अब जब भी मैं अपना जो है ना इसको क्लिक करूंगा, ये देखें जब भी मेरा कंपोनेंट ये देखें अपडेट हो रहा है, यूज इफेक्ट मेरे पास आपको नजर नहीं आएगा, ये देख रहे हैं, यूज इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। ना ही यहाँ पर आपको वो कंसोल, बल्कि कंसोल तो हमने हटा दिया, अलर्ट पे आ गए, बट फिर भी अलर्ट भी नहीं आएगा, हालांकि पहले आ रहा था। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज समझ आ गई, दो दो इसके कॉन्सेप्ट समझ आ गए, एम्प्टी एरे के साथ और विदाउट एनी एरे। ठीक है, दोनों विदाउट दिस डिपेंडेंसी पैरामीटर भी समझ आ गया, विदाउट होगा तो ये हर दफा रेंडर होगा जब जब ये कंपोनेंट क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एम्प्टी एरे पास करें तो इसका मतलब है सिर्फ फर्स्ट टाइम जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा, सिर्फ तभी तुम्हें रेंडर होना है। ठीक है, तीसरी कंडीशन भी होती है, बट ये दो कंडीशन समझ आ गई आपको। होप सो आपको समझ आ गई होंगी। सो हम जो है नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि अगर लेट सपोज मैं, मेरे पास ये भी सिनेरियो हो सकता है ना कि अगर एक जो मेरे पास ये कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल जो है ना ये स्टेट वेरिएबल्स, और ये आपको बता दूं मल्टीपल हम स्टेट्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट हो, मल्टीपल। जैसे कि मैं अभी आपको हाथ के हाथ एक स्टेट बनाते हैं काउंट डिक्रीज की, काउंट काउंट डेक के नाम से बना लेता हूँ। ये क्या होगी? काउंट डिक्रीज की। बेसिकली ये क्या करेगी? काउंट की वैल्यू को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो जो इनिशियल वैल्यू मैंने काउंट की दी है, ये बेसिकली सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, हालांकि इसका कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, हम एक ही ये जो स्टेट है इसको ही हम इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ मैं आपको इसकी वाली चीज जो है ना वो शो करने के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे देखें मेरे पास दो स्टेट आ गई, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, ठीक है, कि जब जब मेरी ये वाली स्टेट सिर्फ अक्कर हो, जब जब मेरी ये वाली स्टेट चेंज हो, तब तब सिर्फ ये मेरा यूज इफेक्ट चले। कब कब मैंने बताया? जब जब ये मेरी सिर्फ ये वाली स्टेट में कुछ ना कुछ अपडेशन परफॉर्म हो, तब तब चले। बाकी ये चेंज हो या कंपोनेंट में कोई भी अदर थिंग जो है ना चेंज हो, कुछ भी ना, पर मतलब ये वाला जो यूज इफेक्ट है ये ना चले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसी बटन को जिसको मैंने नीचे कॉपी किया है, यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह मैं सिर्फ यहाँ पे जो है ना ये फंक्शन का जो मैंने ऊपर नेम रखा है वो करूंगा और इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने डिक्रीज के लिए बनाया ना, तो माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा? डेक, क्योंकि ये वाला जो मेरी स्टेट वेरिएबल का नेम है वो क्या है? काउंट डेक। ठीक है, बटन सेम है दोनों, कोई भी इसमें वो नहीं है, गैप दे देता हूँ ताकि मसला ना हो। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब जो है ना मैं अपने ये जो यूज इफेक्ट है ना, इसका जो डिपेंडेंसी एरे है ना, इसके अंदर ये वाला वेरिएबल की जो है ना पास कर दूंगा, यहां पर यूं लिख दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब ये यूज इफेक्ट ना तो फर्स्ट टाइम चलेगा, ठीक है, अगेन आई रिपीट, ठीक है, कि ना तो ये वाला जो यूज इफेक्ट है ये फर्स्ट टाइम चलेगा, और ना ही ये तब चलेगा जब इसकी स्टेट अपडेट, ये सिर्फ तब चलेगा जब ये काउंट डेक वेरिएबल की स्टेट है वो, क्योंकि बेसिकली अब ये वाला जो यूज स्टेट जो है ना यूज सॉरी यूज इफेक्ट है ये डिपेंडेंट हो गया है इसकी ऊपर। ठीक है, इसकी स्टेट जब जब चेंज होगी इस वेरिएबल की, तब तब ये वाला जो यूज इफेक्ट है रेंडर होगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज देखिएगा कि जैसे मैंने ये इनिशियली अपना पेज लोड किया, ठीक है, देखिए इनिशियली पेज लोड किया ना, पेज लोड हो गया मेरा इनिशियली। अब देखें मेरे पास इनिशियली पेज लोड हुआ, नहीं आया यूज रेंडर, हालांकि पहले आ रहा था। अच्छा, अभी ये जो आया है ना, ये इसलिए आया है क्योंकि अभी हम जो है ना उसमें काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट मोड में कर रहे हैं, प्रोडक्शन में नहीं। आपको आएगा ये देखना, दो दफा आ रहा है, तो ये डेवलपमेंट की तरह डेवलपमेंट मोड की वजह से आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड जो होता है हमारे पास रिएक्ट में, ठीक है, उसकी वजह। लेकिन अब आप देखिएगा कि अगर मैं इसको रन करूंगा, इंक्रीमेंट किया करता जा रहा हूँ, यूज इफेक्ट रेंडर मेरे पास नहीं हो रहा, लेकिन जैसे इसको करूंगा आ गया, करूंगा, देखिए अगेन करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, सेट काउंट, ओहो, यहाँ पर जो है ना मुझे इसके अंदर ये करना है। ठीक है,
वो मैं भी कह रहा हूँ वैल्यू इंक्रीज क्यों हो गई एकदम से। तो इस तरह से अब देखते हैं। ये डेवलपमेंट मोड की वजह से आ रहा है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जब मैंने इंक्रीमेंट किया कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कि बेसिकली जो यूज इफेक्ट का हमारे पास है ना, वो नहीं, हुक है ना, वो नहीं रेंडर हो रहा है, उसमें कह लें जो फंक्शन पास के वो नहीं रेंडर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिक्रीमेंट करूंगा, ये देखें आ गया, ये देखें डिक्रीमेंट भी हुई, वैल्यू आ गया, डिक्रीमेंट। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने जो यूज अफेक्ट है इसको डिपेंडेंट कर दिया किसके ऊपर, इसके ऊपर, के जब जब इसकी स्टेट चेंज होगी तब तक। अच्छा, अब जरूरी नहीं है एक ही देना, चाहे तो दो भी दे सकते हैं, चाहूं तो मैं यहाँ पर काउंट भी कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब है कि भाई जब ये इसकी स्टेट चेंज होगी तब भी ये रेंडर होगा, और जब इसकी स्टेट चेंज होगी तब भी ये रेंडर होगा, सिंपली। तो अब मैं इसको करूंगा तो तब भी आएगा, इसको करूंगा तो तब भी आएगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक एग्जांपल हम और करके देखेंगे, तब तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं फटाफट आपको डेटा फैचिंग की एग्जांपल इसमें करके दिखा दूं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा शहाबुद्दीन, प्लीज, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जी शहाब, आपने हैंड रेस किया हुआ है, इसमें काइंडली। हम, हेलो, जी जी जी, बोलें बोलें बोलें। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, बोलें बोलें बोलें, आपकी आवाज अच्छा, आ रही मैं है, कह रहा बोलें। था इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि एक कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक काउंट जो है एक सर्टेन लेवल से कम हो जाए, मिसाल के तौर पे क्रेडिट्स हैं हमारे पास, हमने हम्म एक ऐसी वेबसाइट बनाई है, सर्विस बनाई है जिसमें कुछ क्रेडिट्स हैं, अगर वो यूज हो गए, जैसे अमाउंट जो है वो डिक्रीज हम्म 10 से कम हो गया, 0 से कम हो गया, तो हमारे हम्म पास यूज इफेक्ट चल जाएगा। ऐसे हम्म यूआई में ये वाला चेंज हो जाए, तो ये भी कर सकते हैं हम, है ना? इस पे इसके वो एक ऊपर पॉपअप शो कर दे कि आपके क्रेडिट्स खत्म हो गए, या इस तरह से हाँ बिल्कुल, ये सब्सक्रिप्शन बाय फंक्शनैलिटी करो। आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर जो है ना, बेसिकली आप जो है ना यहाँ पर दे दें कि जब भी ये जो है ना काउंट जो है ना होगा, ठीक है, बेसिकली ये जो काउंट बैक है वेरिएबल है, ये परफॉर्म होगा, ठीक है। सो उसके बाद, ठीक है। अच्छा, इसमें आप दो चीजें कर सकते हैं, एक चीज ये भी हो सकती है कि यहाँ पर भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। बेसिकली इसमें आप दो स्टेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कि आप दो स्टेट होगी, एक स्टेट ये डिफाइन करेगी कि मतलब चेक करेगी, बेसिकली यहाँ पर चेकिंग होगी, ठीक है, कि अगर इफ दी वैल्यू ऑफ डेक, अगर लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, एक सेकंड के लिए मुझे अगर आप टाइम दें तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं कि इसके अंदर मैं लिखता हूं कि इफ, ठीक है, अगर काउंट डेक की जो वैल्यू है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं इफ काउंट डेक ग्रेटर देन, एक सेकंड, काउंट डेक, लेस देन इक्वल टू 0। एक सेकंड, ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, काउंट डेक ही रहेगी, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1, सॉरी सॉरी, इसको जो है क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसमें हाँ, हमने क्या करना है कि इसको हमने ये देनी है कंडीशन, बेसिकली इसको हमने ये देनी है कि अगर ये डिक्रीज होता चला जाए, होता चला जाए, होता चला जाए, ठीक है। और अगर काउंट डेक की जो वैल्यू है ना डिक्रीज होते होते इक्वल्स टू किसके आ जाए, जीरो के आ जाए, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, काउंट डेक उससे ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, वो काउंट डेक ही रहेगा। एल्स, एल्स क्या करना है भाई, एल्स आप क्या करो, काउंट डेक -1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मेरे पास क्या एरर आ रहा है, ओहो, ट्रिपल इक्वल इक्वल। इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब क्या होगा कि, अब देखिएगा कि जब मैं इसको नीचे जाके, ठीक है, नीचे जाके डिक्रीज करूंगा, ठीक है, डिक्रीज किया। अच्छा अभी के लिए जो है ना मैं इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये फिर बार बार रेंडर होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। तो असल में वो दोबारा से रेंडिंग होगी, ये एलिमेंट टाइप इनवैलिड। अच्छा, अब देखिएगा, एक सेकेंड, आई थिंक सो कि मैंने जो है ना यहाँ पर काउंट डेक, काउंट के ऊपर इसको मैंने किया है, और काउंट सेट काउंट, ठीक है, और सेकंड बटन एंड दिस। हाँ अब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जब मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, और आप देखें मेरे पास जीरो पे ये नहीं और नीचे जा रहा, ये नीचे नहीं जा रहा, बेसिकली ये देखें यहाँ पर देख रहे हैं जीरो पे नहीं, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ, ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशन सेट कर दें कि अगर काउंट जो है ना
इससे नहीं होगा तो जो दूसरी स्टेट है वो जब ट्रू होगी तो उसकी बेस के ऊपर ये जो है ना अलर्ट परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बट वो ये है कि वो पूरा अभी एक सिनेरियो, क्योंकि अभी टाइम कम है तो मैं ना डेटा फैचिंग करवा दूं। ठीक है, सो जी जी श्योर। ये है कि फिर, बट ये आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दी है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैंने ये देखें, अगर ये कंडीशन मैंने ना लगाई होती, ठीक है, तो ये माइनस में चली जाती हमारी वैल्यूज। ठीक है, अगर ये देखिए, ये चली गई ना माइनस के अंदर, ये देख रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड। ठीक है, सो आप कर सकते हैं ये यहाँ पर। हाँ, ठीक है। सही श्योर। तो अब क्या है कि अब हमें करना है उसका काम परफॉर्म, डेटा फैचिंग का काम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, मेनली कहा भी ये जाता है कि जब आप यूज क्लाइंट के अंदर हो, मतलब एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हो, ठीक है, और एट दैट टाइम आपको डेटा फैचिंग करनी है, ठीक है, तो आप जो है यूज इफेक्ट के अंदर करो। किसके अंदर करो? यूज इफेक्ट के अंदर करो। उसकी वजह क्या है? वजह है उसकी, बिहाइंड द सीन उसकी एक वजह है। ठीक है, अभी मैं आपको वजह दिखा दूंगा। ठीक है, मैं जल्दी से अपने पास ये जो है ना फंक्शन बना लूँ। ठीक है, फंक्शन बना लूँ। तो ये एसिंग फंक्शन, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ फेच डेटा। ठीक है, और इसको मैं कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहा। अच्छा, विद इन दिस फंक्शन मैंने एक और एसिंक्रोनस, क्योंकि जो क्लाइंट कंपोनेंट होता है ना उसको आप डायरेक्टली, अगर ये होता ना लेट्स सपोज सर्वर होता, ठीक है, सर्वर कम, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे एसिंक्रोनस बना देता और डायरेक्ट उसमें फैचिंग करता डेटा की, मुझे ये इतना लंबा करने की जरूरत है ही नहीं थी। बट एज वी आर इन दी client component, so that's why we have to do it inside this use effect hook। ठीक है, तो मैंने क्या किया, asynchronous बना लिया इसको। अच्छा, अभी के लिए इसको सबको हटा रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ जल्दी से, कॉन्स्ट और डेटा अवेट, ठीक है, फेच का फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो है ना कोड्स की एपी हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी के यूआरएल को बेसिकली। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, और इसको ये यूआरएल पास करता हूँ। ठीक है, और अब जो है क्योंकि इसको हमने उसमें भी चेंज करना है, जेसन के अंदर बेसिकली, डेटा डॉट जेसन। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, अब जैसा फाइनल, अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, ऑब्वियस सी बात है कि अब इस डेटा को और आपकी एक्सेस वॉइस करने के वो लिए डिस्टॉर्ट मैं, हो रही है। वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है अभी? ठीक है, अभी ठीक है? हेलो? अब बेटर है। जी सर, अब ठीक है, बेटर है। एक्चुअली इंटरनेट इशू है, सो जी सर, अब बेहतर है। हाँ, दैट्स व्हाई। तो अब ये है कि, तो थोड़ा सा रिपीट कर जी जी मैं रिपीट देगा करता हूँ जो भी आपने सिंपली। बताया। जी जी मैं रिपीट करता हूँ सिंपली, कुछ भी नहीं किया, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया विद इन दिस फंक्शन। ठीक है, यू कैन मेक इट, ठीक है, यू कैन मेक इट अनदर फंक्शन विद इन दिस फंक्शन। ठीक है, एसिंक्रोनस बनाया। एसिंक्रोनस इसीलिए बनाया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें अवेट का कीवर्ड, क्योंकि रिस्पॉन्स जो प्रॉमिस होता है ना, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें अवेट का कीवर्ड लगाना होता है, इसीलिए उसको हमने एसिंग बनाया। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट इसको एसिंग करता ना, तो क्योंकि हम क्लाइंट कंपोनेंट में, तो ये पॉसिबल नहीं था। अगर हम सर्वर में होते, सर्वर कंपोनेंट में, तो फिर ये बिल्कुल इजी काम था। मैं डायरेक्ट इस कंपोनेंट को एसिंग बनाता और मुझे ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेटा फैचिंग बाहर करता, जैसे हम यहां पर देखें कर रहे हैं कि मैंने पूरे फंक्शन को ये एसिंग बनाया और उसमें डायरेक्ट इस तरह से फैचिंग की। ठीक है, बट ये क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट है, तो मैं आपको क्लाइंट कंपोनेंट में भी ये पैटर्न बता रहा हूँ किस तरह से आपने, अगर क्लाइंट के अंदर आपने अगर डेटा फैचिंग करनी है तो किस तरह से करेंगे। तो सिंपली यूज इफेक्ट के अंदर आप एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जिसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रखा है फेच डेटा। ठीक है, इसके अंदर आकर आपने ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो फेच होके आ जाएगी आपके पास। अब ये जो आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, इसको आपने जेसन में भी तो कन्वर्ट करना है ना, तो जेसन में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा ये आपके पास फाइनल रिस्पॉन्स होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये फाइनल डेटा हमें कहाँ पर चाहिए? हमें तो चाहिए ये फाइनल डेटा यूआई के ऊपर। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको एक्सेस करूं, अब अगर मैं चाहूं, अगर इस फेच डेटा को मुझे कॉल करना है, तो मैं तो यहाँ पर इसको कॉल भी नहीं कर सकता। ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास फेच डेटा का, मैं तो इसको कॉल भी नहीं कर सकता। ये देखिए मेरे पास जो है ना इंटेलिजेंस ही नहीं आ रही, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट फेच डेटा का फंक्शन ये तो बना है विद इन दिस यूज स्टेट, ओ सॉरी यूज इफेक्ट बना है। अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल करूं, यहाँ पर कॉल करूं, तो कॉल तो कर लूंगा। ठीक है, कॉल तो मैं इसको कर लूंगा, यहाँ पर एट दिस पॉइंट मैं इसको कॉल तो कर लूंगा। ठीक है,
बट मसला ये आ जाएगा कि जब मैंने इसको कॉल तो कर लिया, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर जो वैल्यू डेटा रिटर्न हो रहा है उसको मैं कैसे एक्सेस करूं? उसको तो एक्सेस करने का कोई तरीकेकार ये ना, तो मैं यहाँ से इसको रिटर्न करके और कहीं बाहर एक्सेस रिसीव कर सकता हूँ। तो इसके लिए इसी वजह से हम क्या करेंगे, एक और स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टेट जो है काउंट के लिए या टॉगल इफेक्ट के लिए हो, बल्कि डेटा को भी टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं डेटा एंड सेट डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट लगाएंगे, सर ठीक आपकी है। वॉइस नहीं आ रही। ओहो, अ, अभी आ रही है वॉइस? अभी क्लियर है? अच्छा, अभी आनी शुरू हुई है मेरी आवाज। जी जी। अच्छा, तो बेसिकली मैं आपको सिंपली ये समझा रहा था, ठीक है, कि ये जो फेच डेटा है, ठीक है, ये जो फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है, ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है, ये अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर जो डेटा ये हम फेच कर रहे हैं, ये जो फाइनल डेटा ये जो हमारे पास फेच होके आ रहा है, इसको हमने रिसीव भी तो करना है ना, इसको हमने यूज भी करना है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस अपने फेच डेटा के फंक्शन को इसके बाहर कॉल करूं, ठीक है, ताकि मैं इसको रिसीव कर पाऊं इसके डेटा को किसी वेरिएबल में या किसी भी चीज में, ठीक है, तो वो भी नहीं मैं कर सकता, क्योंकि ये तो बना है इसके अंदर विद इन दिस यूज इफेक्ट, ठीक है। और अब अगर मैं क्या करूं कि अगर लेट सपोज चले मैं इसको इसके अंदर ही कॉल कर लेता हूं, इसके अंदर ही कॉल कर, तो उस टाइम पे भी अगर मैं यहाँ पे कोई रिटर्न का तो कोई है नहीं ऐसा कि मैं यूज इफेक्ट के अंदर से जो है ना इस डेटा को रिटर्न कर दूं, तो ऐसा तो कोई हमारे पास है ही नहीं फंक्शन। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हमने एक नई स्टेट क्रिएट की और उसके अंदर सिंपली मैंने डेटा सेट डेटा किया, और इसके अंदर हम टेम्परेली जो भी डेटा हमें यहाँ से गेट होगा उसको सेट करेंगे, और फिर उस डेटा को हम अपने यहाँ पर यूआई पे क्या करवाएंगे, रेंडर करवाएंगे उस डेटा को अपने यहाँ पर यूआई पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यूज स्टेट है ना, ये सिर्फ क्या कहते हैं कि काउंट के लिए या टॉगल इफेक्ट के लिए, इसी के लिए नहीं यूज होता, बल्कि अगर हम चाहें कि अगर हम टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बेसिकली जो एपीआई से डेटा आ रहा है उसको हम एक स्टेट में रखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जब तक हमारा कंपोनेंट हो माउंटेड हो, ठीक है, तब तक जो है ना वो हमारे पास डेटा शो होता रहे, ठीक है। तो वहां पर हम अपने पास यूज स्टेट का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं विद इन दिस फंक्शन ही मैं अपने पास यहाँ पे सेट डेटा को कॉल करूंगा अपडेशन का फंक्शन, और यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा फाइनल डेटा, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर फाइनल डेटा सेट किया तो बेसिकली होगा क्या कि जब ये यूज इफेक्ट रन होगा, इस यूज इफेक्ट के अंदर ये फेच डेटा की जो है ना फंक्शन कॉल होगा, फेच डेटा जो फंक्शन कॉल होगा, तो विद इन दिस फंक्शन ये जो मैंने कोड देखा है ये एग्जीक्यूट होगा, और ये सेट डेटा जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज आपको समझ आई? हेलो? सर एक दफा रिपीट करते हैं, आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। अच्छा, अच्छा, अभी मेरी आवाज क्लियर है? जी थोड़ी बेहतर है सर। अच्छा, देखें, बेसिकली हुआ क्या कि मैंने ये फंक्शन किया, फेच किया, डेटा फेच कर लिया इसके अंदर। अब ये जो फंक्शन में डेटा आ रहा है, मुझे रिसीव हो रहा है, मुझे इसको यूज भी तो करना है ना यहाँ पर, ठीक है। अब जब मुझे इसको सर आपकी यूज, आवाज फिर चली गई। फिर से चली गई। अच्छा, ये कर सकते हैं एक्चुअली एकदम से। अच्छा, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। हेलो? अभी मुझे बताइएगा मेरी आवाज क्लियर है? सर आप कुछ बेहतर हो। अच्छा, अब कुछ बेटर है, ठीक है। अच्छा, देखिएगा, अच्छा मैम दरअसल जहां पर भी डिस्टॉर्शन हो रहा है आप मुझे वहीं पे पॉइंट आउट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वो दोबारा से पूरा मैप करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। जी, तो अच्छा देखिएगा, यहाँ पर हमने जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने सिंपल फंक्शन वही बनाया, वो फेच कर है डेटा को, ठीक है। अब ये जो डेटा फेच हुआ है, अभी के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। अब जो डेटा मेरे पास ये फेच हुआ है, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है इस डेटा को मुझे यूज भी तो करना है ना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ फेच करके ही तो नहीं ना रखना इसको, यहाँ पर यूआई में मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे इस डेटा को रिसीव करना है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इस डेटा को रिसीव करना है, ठीक है, तो जब मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है, तो इसमें मुझे डेटा तो रिटर्न होगा, बट मैं इसको रिसीव कैसे करूं? अगर मैं इसको आउटसाइड द यूज इफेक्ट करता हूं यहां पर, तो ये तो एक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बना है इसके अंदर, और अगर इसके अंदर भी करूं तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं है कि ये जो यूज इफेक्ट है ये हमें ये फंक्शन रिटर्न कर दे और वो हम एक्सेस कर लें। तो बेसिकली एट दिस स्टेज हम अगेन यूज करेंगे यूज स्टेट का। यूज स्टेट हमें ये भी फंक्शनैलिटी देता है कि बेसिकली जैसे हम यहाँ पर ये काउंट की वैल्यू स्टोर करें, इसी तरह से हम पूरा पूरा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, वो एरे की फॉर्म में हो, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो, सर या वो आपकी एक वॉइस चली सिंपल। गई। आवाज चली गई? अच्छा, जी अब तो आनी शुरू हुई है। जी, तो मैं ये कह रहा हूं
कि बेसिकली अब जब हमने डेटा को चाहिए, ठीक है, हमें तो अब ऐसा तो नहीं ना होगा कि हम जो है ना डेटा को जहाँ से तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है, तो उसको रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट को बनाएंगे, और यूज इफेक्ट के अंदर हम चाहे डेटा एरे में फॉर्म में रिटर्न हो, चाहे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न हो, चाहे सिंगल एलिमेंट रिटर्न हो, जैसे काउंट की सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है, वो स्टोर होगा इसके अंदर। तो बेसिकली यूज इफेक्ट के लिए हमने ये भी सीखा कि ना कि सिर्फ हम काउंट के लिए या टॉगल इफेक्ट के यूज, बल्कि हम टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई इशू? हेलो? इसका डेटा हम डायरेक्टली तो बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए हम यूज स्टेट में इसको सेट करके बाहर एग्जैक्टली exactly, हम इसको टेम्परेरीली क्या करेंगे, यूज स्टेट हम लेंगे, और इसके अंदर जो सेट डेटा का हमारे पास फंक्शन है, इसको यहीं पर ही हम कॉल करेंगे। यहीं पर ही जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, तो यहीं पर ही हम अपना ये जो फाइनल डेटा है इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो बेसिकली होगा क्या है कि जब हमारा यूज इफेक्ट चलेगा, उस यूज इफेक्ट के अंदर ये सर फंक्शन आपकी आवाज नहीं चलेगा। आ रही। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और आवाज में भी बहुत डिस्टॉर्शन है, तो नेक्स्ट क्लास से हम इसी कोड से यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। यूज इफेक्ट तो हमने समझ लिया ना ऊपर तक, ठीक है?